बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक दूर दराज इलाके में बसा था सूरजपुर गांव। गांव देखने में तो हरा भरा था। चारों तरफ लहलहाते खेत, बहती नहरें और कच्चे मकान। लेकिन इस हरियाली के पीछे छुपा था किसानों का दर्द, उनकी मजबूरी और उनका शोषण। सेठ धनराज लाल गांव का सबसे बड़ा जमींदार था। उसके पास इतना धन था कि उसके गोदाम सालों तक खाली न हो। लेकिन उसी गांव के किसान जो दिन रात खेतों में पसीना बहाते थे, अक्सर आधे पेट सोने को मजबूर रहते थे। इस गांव में एक नाम ऐसा था जिसे सुनते ही किसानों के चेहरे उतर जाते थे, सेठ धनराज लाल। भोलू, इस गांव में असली मालिक कौन है ये सब जानते हैं। किसान तो बस मेहनत करने के लिए पैदा हुए हैं। उनके हिस्से में हल और फावड़ा है और मेरे हिस्से में उनकी मेहनत का फल। सच कहा सेठ जी, आपकी एक आवाज पर पूरा गांव हिल जाता है। किसान आपकी शर्तों पर आंख बंद करके जमीन ले लेते हैं, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं होता। भूख इंसान को मजबूर बना देती है। इसी गांव में रहता था एक गरीब किसान, रामलाल। फटा कुर्ता, झुकी हुई कमर और चेहरे पर हमेशा चिंता की लकीरें। उसकी छोटी सी झोपड़ी में उसकी पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। हर सुबह रामलाल सूरज निकलने से पहले खेत में चला जाता। धूप हो या बारिश, वो बिना रुके मेहनत करता। लेकिन मेहनत के बावजूद उसके हालात कभी नहीं बदले। एक दिन उसकी पत्नी बोली, अगर इस साल भी खेत नहीं मिला तो बच्चों की पढ़ाई छूट जाएगी। रामलाल ने भारी मन से फैसला किया। अगले ही दिन वो सेठ धनराज लाल के दरवाजे पर पहुंचा। हाथ जोड़कर बोला, सुना है आप जमीन ठेके पर देते हैं। अगर इस साल थोड़ी जमीन मिल जाए तो मेरे बच्चों का भविष्य बच जाएगा। सेठ ने ऊपर से नीचे तक देखा, फिर नकली मुस्कान के साथ बोला, ठीक है रामलाल, लेकिन मेरी एक शर्त है। जो कहेंगे मंजूर है सेठ जी। 1 साल बाद जो भी फसल होगी, आधी मेरी और आधी तुम्हारी। अगले दिन से रामलाल खेत में जुट गया। उसने धान की फसल बोई, दिन रात मेहनत की। गरीबी सोचने का मौका नहीं देती। रामलाल ने तुरंत हामी भर दी। जब बाकी लोग आराम करते, रामलाल तब भी खेत में होता। धीरे धीरे खेत में हरियाली छा गई। धान की बालियां लहराने लगीं। गांव के लोग कहने लगे, इस साल रामलाल की फसल बहुत अच्छी है। रामलाल के दिल में भी उम्मीद जगी। अगर आधी भी बच गई तो घर की हालत सुधर जाएगी। कटाई का दिन आया। रामलाल खुशी खुशी फसल काटने लगा। उसी वक्त सेठ धनराज लाल अपने आदमियों के साथ पहुंचा। सेठ ने फसल को देखा और बोला, अच्छी फसल है, लेकिन याद रहे, शर्त के मुताबिक आधी मेरी है। सेठ ने चालाकी से अच्छी अच्छी फसल अलग करवा ली और खराब हिस्सा रामलाल के सामने फेंक दिया। रामलाल कुछ नहीं बोल सका। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान खामोश। उस रात वो आसमान की ओर देखकर बोला, हे भगवान, क्या किसान का जन्म ही सहने के लिए हुआ है? कुछ महीनों बाद गांव में एक खबर फैल गई। रामलाल का बेटा शहर से वापस आ रहा है। उसका नाम था मोहन। वो पढ़ा लिखा था, लेकिन अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ। जब मोहन ने गांव की हालत देखी
तो उसका दिल भर आया। बाबा, गांव के लोग इतने दुखी क्यों हैं? रामलाल ने भारी आवाज में सब सच बता दिया। मोहन चुप रहा, फिर बोला, बाबा, अब ये अन्याय और नहीं चलेगा। सुबह होते ही मोहन ने फैसला कर लिया। वो सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए कुछ करना चाहता था। सुबह के समय मोहन खेत की मेड़ पर खड़ा था। हाथ में मिट्टी लेकर वो बुदबुदाया। ये मिट्टी हमारी माँ है और माँ के साथ कोई धोखा करे ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। बेटा, सेठ से उलझना आसान नहीं। उसने पूरे गांव को दबा रखा है। बाबा, जब तक हम डरते रहेंगे वो हम पर राज करता रहेगा। अगले दिन मोहन सीधे सेठ धनराज लाल के घर पहुंचा। दरवाजे पर खड़े भोलू ने उसे रोकते हुए कहा, ए लड़के, अंदर जाने से पहले सोच लो। सेठ जी से मिलने आया हूँ। सेठ आंगन में बैठा था। मोहन को देखकर हंस पड़ा। अरे, रामलाल का लड़का पढ़ाई छोड़कर खेती करने आया है। किसान का बेटा हूँ सेठ जी, खेती मेरा धर्म है। ठीक है, जमीन दूंगा, लेकिन मेरी शर्तें सख्त होंगी। जो भी फसल उगाओगे, ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा। भोलू मन ही मन हंसा। अब ये लड़का फंस गया। मोहन ने बिना देर किए कहा, मंजूर है सेठ जी। सेठ चौंका। इतनी जल्दी? मोहन मुस्कुराया। मेहनत करने वालों को डर नहीं लगता। मोहन ने इस बार धान नहीं बोया। उसने आलू की खेती शुरू की। गांव के लोग फुसफुसाने लगे। ये क्या कर रहा है? सेठ को पता चला तो आफत आएगी। लेकिन मोहन दिन रात खेत में लगा रहा। कुछ महीनों बाद खेत आलू से भर गया। कटाई के दिन सेठ अपने आदमियों के साथ पहुंचा। सेठ बोला, शर्त याद है ना? ऊपर का हिस्सा मेरा। ये लीजिए सेठ जी, ऊपर की सारी घास आपकी। आलू मिट्टी के नीचे थे। सेठ का चेहरा उतर गया। सेठ जी, इसने तो चाल चल दी। ये बस किस्मत थी। कुछ दिनों बाद सेठ ने मोहन को फिर बुलाया। सेठ बोला, इस बार नीचे का हिस्सा मेरा होगा, ऊपर का तेरा। मोहन ने फिर हामी भर दी। रामलाल घबरा गया। बेटा, अब कैसे बचेगा? बाबा, भरोसा रखो। मोहन ने इस बार गेहूं बोया। समय पर सिंचाई, समय पर मेहनत। फसल सुनहरी होकर लहलहाने लगी। गांव वाले दंग रह गए। सेठ खेत पर पहुंचा। मोहन बोला, ऊपर की बालियां मेरी, नीचे की जड़ें आपकी। सेठ की आंखें खुली रह गईं। भोलू बोला, सेठ जी, ये लड़का तो बहुत आगे निकल गया। सेठ गुस्से में दांत पीसता रहा। रात को सेठ ने गुस्से में कहा, मैं धनराज लाल हूँ। एक किसान का बेटा मुझे नहीं हरा सकता। उसने फैसला किया, इस बार ऐसी शर्त रखूंगा जिससे बचना नामुमकिन होगा। अगली मुलाकात में सेठ बोला, इस बार ऊपर भी मेरा, नीचे भी मेरा। मंजूर है। रामलाल हैरान रह गया। मोहन मन ही मन मुस्कुराया। अब असली खेल शुरू होगा। मोहन सेठ की आखिरी शर्त सुनकर घर लौट आया। रास्ते भर उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। ना डर, ना घबराहट, बस आत्मविश्वास। बेटा, ऊपर भी सेठ का, नीचे भी सेठ का, फिर हमारे हाथ क्या आएगा? बाबा, किसान का असली हथियार यही मिट्टी है। जिसने इसे समझ लिया वो कभी हारता नहीं। इस बार मोहन ने पूरे खेत में गन्ने की खेती शुरू कर दी। गांव वालों को यकीन नहीं हुआ। ये क्या कर दिया मोहन ने? अब तो सब कुछ सेठ ले जाएगा। लेकिन मोहन चुपचाप काम करता रहा। दिन में खेत, रात में योजना। समय बीतता गया। गन्ने की फसल लंबी, मोटी और रस से भरी हुई तैयार हो गई। रामलाल ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, बेटा, ऐसी फसल मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी।
उधर सेठ धनराज लाल अपने आंगन में ऐंठता हुआ बोला, भोलू, इस बार वो लड़का नहीं बचेगा। ऊपर भी मेरा, नीचे भी मेरा, बीच में उसके लिए कुछ नहीं। सेठ जी, इस बार तो आपने ब्रह्मास्त्र चला दिया। सेठ ठहाका मारकर हंसा। कटाई का दिन आया। सेठ अपने आदमियों के साथ खेत पहुंचा। जैसे ही उसने गन्ने की फसल देखी, उसके चेहरे का रंग बदल गया। सेठ जी, ये तो गन्ना है। अब भी शर्त मेरी ही है। बिल्कुल सेठ जी, आपकी शर्त पत्थर की लकीर है। मोहन ने गन्ने को काटते हुए कहा, ऊपर की पत्तियां आपकी, नीचे की जड़ें आपकी और बीच का मीठा गन्ना मेरा। सेठ के हाथ कांपने लगे। उसके सामने साफ था, इस बार भी उसे झाड़ फूस ही मिली। सेठ जमीन पर बैठ गया। उसकी आवाज भारी हो गई। मोहन, आज पहली बार कोई किसान मेरे सामने खड़ा हुआ है। सेठ जी, ये धोखा है। नहीं भोलू, ये धोखा नहीं, ये मेरी करनी का फल है। मैंने सालों तक किसानों को लूटा, उनकी मजबूरी का फायदा उठाया। आज उसी मिट्टी ने मुझे सबक सिखाया। सेठ जी, किसान मेहनत के अलावा कुछ नहीं मांगता, बस उसका हक चाहिए। अगले दिन सेठ ने पंचायत बुलाई। पूरे गांव के सामने उसने ऐलान किया, आज से किसी किसान की जमीन मेरी नहीं रहेगी। सबकी जमीन और पैसा वापस किया जाएगा। गांव में सन्नाटा छा गया। फिर तालियां गूंज उठीं। रामलाल की आंखों से आंसू बहने लगे। मोहन ने गन्ने की कमाई से गांव के बच्चों के लिए स्कूल शुरू कराया। अब किसान अपनी जमीन पर खुद खेती करने लगे। सेठ धनराज लाल भी बदल गया। वो अब मजदूरी का पूरा दाम देता था। लालच चाहे कितना भी बड़ा हो, समझदारी और मेहनत से हार जाता है। किसान कमजोर नहीं, बस उसे मौका चाहिए।